अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज जो सवाल आपने किए हैं उसके जवाबात का जो ये पहला प्रोग्राम है, आज हम उन सवालों के जवाब भी देंगे और कोशिश करेंगे कि जो हालात हाज़रा है उसका भी कोई जायज़ा ले लिया जाए। पहला सवाल जो है वो ये है कि मोहम्मद सैफुर रहमान साहब ने मदीना मुनव्वरा से किया है। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी के अलहदा होने के बाद क्या पीडीएम अपने फैसले करने में आज़ाद रहेगा? क्या पीपल्स पार्टी उनके बकौल मुनाफिकत के बाद अब पीडीएम हुकूमत के ख़िलाफ़ मौसर तौर पर तहरीक चला लेगा? सैफुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज जो है वो इस सिलसिले में एक बड़ी पेशरफ्त भी हुई थी। कल हमने एक प्रोग्राम किया था कि मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक क्यों खामोश हैं। जब ये प्रोग्राम ऑन एयर हुआ तो उसके बाद ये ख़बर आई कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक हंगामी इजलास पीडीएम का तलब कर लिया। उसके बाद ये इजलास हुआ जिसमें जो रहनुमा शरीक ना हो सके उन्हें फ़ोन कॉल पर लिया गया और मुशावरत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा किया गया था उसको मुस्तरद कर दिया गया है और उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने ये कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम को रुजू करेगी तो फिर इसके ऊपर सोचा जा सकता है। अब जिस तरह आपने ये सवाल किया है तो एक बात ये कि हम पिछले प्रोग्रामों में भी इस बात पर बार बार जो है वो बात करते रहे हैं और वो ये है कि पीपल्स पार्टी क्योंकि एक बहुत बड़ी जमात थी मुस्लिम लीग नून के बाद, यानी मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन जमात के तौर पर वो बड़ी जमात है कौमी असम्बली में। इसी तरह पंजाब में भी उनकी बहुत ज़्यादा नशस्तें हैं। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर की बड़ी जमात है और इसी तरह जेयूआई का नंबर जो है वो तीसरा आता है कौमी असम्बली में। तो इस सेंस में देखा जाए कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है वो ज़्यादा अहम थी। एएनपी की क्योंकि कौमी असम्बली में एक नशस्त है इसलिए उसके इस्तीफ़े देने या न देने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पीपल्स पार्टी को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक तो बात ये। दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो इक़्तिदारी सियासत है उसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ रूठना, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सियासी जमातों को इंतकाम का निशाना बनाना, उन्हें तंग करना, ये कोई नई बात नहीं रही। और फिर हमने देखा भी है कि इस मुल्क की तमाम सियासी जमातें भी जो है वो समझती हैं कि पावर कॉरिडोर में अगर जाना है तो इस्टेब्लिशमेंट की जो आशीर्वाद है उसके बगैर आप पावर कॉरिडोर के अंदर नहीं आ सकते। तो ये एक जो है वो मानी हुई बात है और हम समझ भी रहे हैं कि लोग जो है वो इस सारी सूरत-हाल को समझते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिर है कि अपनी सिंध हुकूमत को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत पर जो केसेस हैं उसमें कुछ रिलीफ हासिल करने के लिए सारा काम किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर इतनी बड़ी सियासी जमातें ये सारा रिलीफ हासिल करने के लिए बहुत सारे सियासी उसूल तोड़ देती हैं तो इसका मकसद ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उन तमाम इदारों पर असरअंदाज होने की कुव्वत रखती है जिनको हम इंसाफ के इदारे कहते हैं। यही सबब है कि जब हम देखते हैं कि इन सियासी जमातों का इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुक्का होता है तो यही इन्हीं जमातों को फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो अब हुआ यह है कि जिस तरह आपने सवाल किया तो उसमें एक बात जहन में रहे कि पीपल्स पार्टी के अलग होने के बाद पीडीएम से जो पीडीएम के पास इज्तिमाई इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन था वो मुकम्मल तौर पर अब ख़त्म हो चुका है। क्योंकि पीपल्स पार्टी साथ नहीं है, वो अगर कौमी असम्बली में बैठी रही उसकी सिंध हुकूमत भी नहीं टूटती तो जाहिर है कि पीडीएम की दीगर जमातें इस्तीफ़े दे भी दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात है कि अभी क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का जो है वो माह मुबारक का आगाज़ हो चुका है, ये महीना जो है वो किसी लॉन्ग मार्च या किसी तहरीक का महीना भी नहीं है और हम देखेंगे
कि 15 मई के बाद जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा और जून में जो है वो जो बजट है उसका भी हुकूमत ऐलान करेगी। तो ऐसा लगता ये है कि जिस तरह हुकूमत ने इन 2.5 सालों के दौरान आवाम के लिए मसाइल पैदा किए हैं, तो उसके बाद जो बजट आएगा उसमें इस हुकूमत को बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाने पड़ेंगे और फिर उस गुस्से को जो आवाम के अंदर पैदा होगा इस बजट के हवाले से, उस गुस्से को जो है वो इस्तेमाल करते हुए पीडीएम की ये जो बाकी जमातें हैं, मुमकिन है कोई लॉन्ग मार्च का या मुल्क भर के मुख्तलिफ अजला में या सूबों के दारुल हुकूमतें उनमें जो है वो जलसों का ऐलान करें। तो अब जो पीडीएम की सूरत हाल हमें जिस तरह नज़र आ रही थी, अब लगता है कि उसमें एक वक्फा आ गया है और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में 2-4 माह बाद ऐसा मुमकिन हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी शायद वापस भी आ जाए। लेकिन ये इसका जो इन्हिसार है वो हालात के ऊपर है। अगर पीपल्स पार्टी ने जो वादे लिए हैं, जो वादे किए हैं, अगर उनमें कोई असर नहीं होता या कोई वो वादे वफा नहीं होते तो मुमकिन है हालात तब्दील हो जाएं। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। ये दूसरा सवाल वहीद सुल्तान साहब ने मैनचेस्टर से किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क में स्मगलिंग का बहुत शोर शराबा है। खुद वज़ीर खुराक असेंबली में खड़े होकर ये रोना रो चुके हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि आटा चीनी कैसे स्मगल हो जाते हैं। हमारी कोई ऐसी सरहद नहीं जिस पर हमारे सजीले नौजवान खड़े न हों, बाकी आगे डैश 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 है। जहां आप समझते हैं कि जब हमारे पर जलते हों तो हम आगे नहीं जाते, क्योंकि जो वही सुल्तान साहब बरतानिया में बैठे हैं तो वो ऐसी बातें कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक हद तक तो आप जा सकते हैं, बाकी क्योंकि हम जो है सच्ची बात यह है कि मोमन की जो कमज़ोर तरीन निशानी होती है उसकी एक कैटेगरी से थोड़ा ऊपर है, इससे ज़्यादा हम नहीं हैं। आपके जो सवाल है उसका जवाब ये है कि एक ज़माना था कि भारत के साथ जो हमारी सरहदें हैं, यानी जो बदीन का एरिया है, फिर थरपारकर का, यहाँ से स्मगलिंग हुआ करती थी। ये जो पत्ते की जो बीड़ियाँ होती हैं, जिनको हम तो सिंधी में उधर उसको बीड़ियाँ ही कहते हैं, मेरे ख्याल उर्दू में भी उसको बाबू बीड़ी, मुझे याद आया, वो कहा करता था। उसके पत्ते वहाँ से स्मगल हुआ करते थे। छोर और थरपारकर की जो दीगर सरहदें लगती हैं भारत के साथ, वहाँ से कुछ और सामान स्मगल होकर आता था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श जो सरहद है वो है अफ़गानिस्तान की और ईरान वाली। ईरान में आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि पेट्रोल जो है वो बड़े पैमाने पर, डीज़ल जो है वो वहाँ से आता है। पाकिस्तान के अंदर चारों सूबों में बड़े पैमाने पर ये ईरानी पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं और जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, इनके साज़बाज से ये पेट्रोल जो है वो फ़रोख्त होता है। और ये इसमें जो है वो ईरान की हुकूमत भी यही चाहती है कि ये स्मगल होकर यहाँ आए, और पाकिस्तान की हुकूमत भी ईरान के साथ जो है वो कुछ उनको रिलैक्स करने के लिए, कुछ रिलीफ देने के लिए भी इस तरह का जो है वो उस पर आँखें मूंद लेती है। क्योंकि यहाँ से जो पेट्रोल यहाँ सेल होता है उसके जो पैसे आते हैं उसके बदले में यहाँ से अनाज वगैरह और दूसरी चीज़ें जाती हैं। और जो ये पेट्रोल है उसमें बलूचिस्तान के साथ जो ईरान की सरहद के साथ जो इलाके लगते हैं उनके हज़ारों लोगों का जो रोज़गार बंधा हुआ। अब दूसरा है पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के साथ जो सरहदें लगी हैं, चमन वाली जो सरहद है, आपको ये मालूम है कि अभी कुछ अर्सा पहले टायरों के मामले पर, यानी स्मगलिंग के टायर थे, उस पर कोई 300 रुपये फ़ी टायर के ऊपर वहाँ जो साहब हमारे लोग खड़े होते हैं उनका कोई कमीशन ऑलरेडी तय है, वो उस पर कोई उन्होंने पैसे बढ़ाए तो उसके नतीजे में जो है वो फसाद बर्पा हो गया, उसमें लोग मारे गए। फिर ये चमन की सरहद भी काफ़ी दिन बॉर्डर बंद भी रहा। लेकिन सच्ची बात यह है कि बहुत बड़ा सोर्स है ये पैसा कमाने का। और आपको ये भी याद होगा कि हाल ही में जो पापा जॉन्स का स्कैंडल आया था, ये पापा जॉन्स भी
जो हमारे बाजवा साहब थे, रिटायर्ड बाजवा साहब, वो बलूचिस्तान में उनकी जब तकर्री रही तो उसके बाद ही ये उनकी दौलत में इजाफा हुआ, और वहाँ जो लोग भी जाते हैं और इतने पैसे कमाते हैं कि फिर उनको किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जाहिर है कि ये काम हमारे लोग जो वो वहाँ सरहदों की हिफाजत का काम करते हैं तो फिर उन्हें इतना ये रिलैक्स तो दे ही दिया जाता है। तीसरा सवाल अली खुश्क साहब ने किया है मेमन गोट कराची से। वो कहते हैं कि 50 साल हो गए हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को, उन्हें कहाँ से हिट किया जाता है उन्हें ये भी मालूम है, लेकिन उसके बावजूद ये कभी दोनों जमातें मिल जाती हैं, इनके दरमियान रोमांस बढ़ जाता है, फिर ये दुश्मन भी एक दूसरे की बन जाती हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी करती हैं। अली खुश्क साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो है वो पाकिस्तान की तारीख में कोई नई बात नहीं है। मीसाक जमहूरियत हुआ था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद उन दिनों हयात थी और ये मुआहदा लंदन में हुआ था, और उसके बाद ऐसा लगता था कि इन जमातों ने वक्त के साथ जो तल्ख तजर्बात हासिल किए, अब उनके अंदर कुछ मेचोरिटी आ गई है। लेकिन इत्तेफाक ये है कि हालात ऐसे हैं पाकिस्तान के कि ये दोनों जमातें, इस बार भी आपने देखा कि PDM के अंदर इकट्ठी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी फिर बाद में हमने देखा कि अलग भी हो गई। और इस बार भी मुस्लिम लीग नून ही और पीपल्स पार्टी यानी PDM के अंदर 10 जमातें हैं, लेकिन ये 2 जमातें एक दूसरे के जो है वो आमने सामने हैं, बाकी सारी जमातें खामोश हैं। तो सबब यह है कि दोनों पावर कॉरिडोर की जो है अहम जमातें हैं, इसीलिए इनके अपने स्टेक भी ज़्यादा हैं, मफादात भी ज़्यादा हैं। लेकिन इशू यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत की जो कठपुतलियाँ हैं, उनकी जो डोर है वो कभी कभी बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होती है, और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ होती है कि उनके इशारों के ऊपर सियासी जमातों को काम करना पड़ता है। PDM ने बहुत अच्छा नारा दिया था और लोगों के अंदर ये एक उम्मीद भी जागी थी, लेकिन सच्ची बात यह है कि गुज़िश्ता 10, 12, 13 सालों में जो हमने देखा कि जिस तरह डेमोक्रेसी के अंदर जो मुदाखलत रही है गैर सिविलियन कुव्वतों की, उसका ये रद्द-ए-अमल था, और ये जो नारा दिया गया उसमें हमने देखा कि एक नई उम्मीद पैदा हुई थी। लेकिन अब क्योंकि पीपल्स पार्टी अलग हो गई है, ANP भी अलग हो गई है, लेकिन लगता ऐसा है कि PDM की जो बाकी जमातें हैं वो उनका ये दावा है कि हम अपने नारे पर खड़े हैं, अपना जो मकसद है उसके ऊपर भी खड़े हैं। देखते हैं कि वो अपने वादे को, अपने मकसद के कितना निभाती हैं, और अंदाज़ा हो जाएगा इस मुल्क के अवाम को भी अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन एक बात जहन में रहे कि जिस तरह के पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, उन हालात में सियासत भी इसी तरह की हो सकती है। कोई किताबी सियासत नहीं हो सकती, कोई आइडियल सियासत नहीं हो सकती। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप को हमारे स्क्रीन पर हमारा नंबर आया होगा, अगर आपको कोई हमसे सवाल करना हो तो ज़रूर भेजें, हमें बड़ी खुशी होगी। हमारे प्रोग्राम को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।